हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक अजीब सी बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, तो सवाल ये है, क्या आप ये सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या आपका 10 साल या 5 साल पुराना वर्जन भी ये वीडियो देख रहा है? लाइक आपके स्कूल वाला वर्जन या कॉलेज वाला वर्जन भी ये वीडियो देख रहा है। साथ ही साथ वो वर्जन भी जो किसी को शायद पसंद करता था, वो वर्जन जो कभी फेल हुआ था, वो वर्जन जिसने कभी दुनिया जीत लेना चाहता था, और वो वर्जन भी जो एक रात चुपचाप रोता रहा और किसी को पता नहीं चला। हम सोचते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन सच ये है, पुराना वर्जन कभी जाते ही नहीं। बस ऑडियंस में चुपचाप बैठ जाते हैं और कभी कभी बस बिना टिकट के स्टेज पे आ जाते हैं। मैंने एक दिन नोटिस किया, मैं एक मीटिंग में बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। सब मुझे सुन रहे थे, सब इम्प्रेस थे, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तू ही है ना वो लड़का जो क्लास में अटेंडेंस बोलते वक्त भी डर जाता था? मैंने बोला, भाई अभी क्यों याद आ रहा है? मीटिंग खराब करनी है क्या? देखा, पुराना वर्जन गया नहीं, बस चुप था। अपॉर्चुनिटी मिलते ही वापस आ गया। मुझे लगा ये सिर्फ मेरे साथ होता है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग अपने दोस्तों, अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स, या अब जो भी कहो, अनजान लोगों से भी मैंने इस बारे में बात की और पता चला ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। कभी आप नए कपड़े पहनकर बाहर निकलो, अचानक अंदर से एक आवाज आती है, लोग हंसेंगे, और आप सोचते हो कौन लोग? 2026 चल रहा है, सब अपनी ईएमआई और स्ट्रेस में इतने बिजी हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ये आवाज कहाँ से आती है? ये आवाज आती है उस पुराने वर्जन से जिसका स्कूल में मजाक उड़ा था। उसने एक बार एम्बेरसमेंट देखी थी, अब वो सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। हर जगह बोलता रहता है, रिस्क मत ले। मुझे लगता था ग्रोइंग अप का मतलब है पुराने इंसान को डिलीट कर देना, जैसे मोबाइल ऐप अनइंस्टॉल करते हैं। लेकिन लाइफ ने सिखाया, हम अनइंस्टॉल नहीं करते, हम अपडेट करते हैं। और अपडेट में भी पुरानी फाइल्स कहीं ना कहीं रह जाती है। हम सब वॉकिंग सॉफ्टवेयर हैं, बस बग्स इमोशनल है। कभी नोटिस किया है, आप 30 साल के हो सकते हो, लेकिन जब मम्मी डांटती है, आपके अंदर 8 साल का बच्चा एक्टिवेट हो जाता है। इंस्टेंट, 4G से भी फास्ट। मम्मी के एक सेंटेंस में इतनी पावर होती है कि पूरा चाइल्डहुड रिबूट हो जाता है। मैंने कहा था ना, बस सिस्टम रीस्टार्ट। और रिलेशनशिप में तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। कोई इंसान आपसे कहता है मैं बिजी था, और आपका करंट वर्जन समझता है, लेकिन अंदर का पुराना वर्जन बोलता है नहीं नहीं, इसका मतलब ये तुम्हें इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने इग्नोर किया था। पुराना वर्जन अभी भी उस मेमोरी को पकड़ कर बैठा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस का कोई एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट के बाद भी फाइल नहीं छोड़ता। हम सबके अंदर एक म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में पुराने वर्जन की फोटोग्राफ्स लगी हुई है। एक फोटो है जब हम बहुत इनोसेंट थे, एक फोटो है जब हम बहुत टूट गए थे, एक फोटो है जब हमने खुद पर डाउट किया था, एक फोटो है जब हमने खुद को कभी हीरो समझा था। सब फोटोज अभी भी वहाँ है। हम चाहे कितनी भी आगे चले जाएं, म्यूजियम साथ ही चलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन फोटोज को करंट रियलिटी समझने लगते हैं। मान लो आप साइकिल चलाना सीखते वक्त गिर गए थे। अगर आप जिंदगी भर वही मोमेंट याद रखोगे, तो शायद कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाओगे। लेकिन हम इमोशनल लाइफ में यही करते हैं। एक बार दिल टूटा, और फिर सालों तक नए लोगों को सजा देते रहते हैं। एक बार फेल हुए, और फिर खुद को इनकैपेबल मान लिया करते हैं। एक बार रिजेक्ट हुए, और फिर खुद को अनवर्दी मान लेते हैं। पुराने वर्जन्स को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो ड्राइवर सीट में बैठ जाते हैं। उन्हें पैसेंजर सीट में होना चाहिए, ड्राइवर नहीं, क्योंकि उनके पास मेमोरीज हैं, डायरेक्शन नहीं। मुझे एक रियलाइजेशन हुई थी, बहुत सिंपल थी। हम आप पुराने वर्जन से लड़ते बहुत हैं, लेकिन शायद हम उनसे लड़ना नहीं चाहिए। उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो वर्जन जिसने हार्ट ब्रेक देखा, उसने ही सिंपैथी सिखाई। वो वर्जन जो फेल हुआ, उसने ही पेशेंस सिखाया। वो वर्जन जो इनसिक्योर था, उसने ही ग्रोथ के लिए पुश किया। वो वर्जन जो रोता था, उसने ही स्ट्रेंथ बिल्ड की। सोचो, अगर आप अपने 10 साल पुराने वर्जन से मिलो तो क्या कहोगे? शायद, टेंशन मत ले, सब परफेक्ट नहीं होगा, तू गलतियां करेगा, लोग छोड़ कर जाएंगे, कुछ सपने टूटेंगे, लेकिन तू सरवाइव कर लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, तू बदलेगा। आज का जो वर्जन तुम हो, कल ये भी पुराना वर्जन बन जाएगा, और फिर एक दिन फ्यूचर वाला तुम
आज आने वाले तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा होगा और बोल रहा होगा, यार इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन ले रहा था। इसीलिए जब कोई पुरानी मेमोरी वापस आए, जब कोई पुराना वर्जन अंदर से बात करे, उससे भागो मत, उसे इग्नोर मत करो। बस मुस्कुराकर बोलो, थैंक यू। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अब मेरे पास है। क्योंकि सच ये है, ओल्ड वर्जन ऑफ अस नेवर लीव। और शायद उन्हें जाना भी नहीं चाहिए। वो हमारी कहानी का चैप्टर्स हैं, बस पूरी किताब नहीं। और जिंदगी का असली ग्रोथ ये नहीं है कि पुराने इंसान को मिटा दिया जाए। असली ग्रोथ ये है कि हम उसे साथ लेकर भी आगे चलना सीख लें। थैंक यू दोस्तों। और जाते वक्त अपने अंदर बैठे किसी पुराने वर्जन को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। शायद वो बहुत टाइम बाद किसी से बात करना चाहता हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।